चलो MIS से जल्दी रिकवरी तो हो गई, ये हमने समझ लिया, लेकिन MIS के बाद लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैसा होता है? अब लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इम्प्लांट है वो टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, यूजिंग सिरेमिक ऑन हाईली क्रॉस्ड पॉली और सिरेमिक ऑन सिरेमिक। जब ये इम्प्लांट हम यूज करते हैं तो 25 to 30 ईयर्स के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, और साइंटिफिक लिटरेचर भी इस बात को सपोर्ट करता है कि 25 साल पे 58% पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पॉइंट नंबर 2, सर्जरी के बाद जो लिम्प या लंगड़ापन है वो जल्दी ठीक हो जाता है। हालांकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसी स्टेज में आते हैं जब उनकी मसल्स बहुत वीक हो चुकी होती हैं। लेकिन अगर सर्जरी के दौरान आपकी मसल्स को कम डैमेज किया गया है या मिनिमम कट किया गया है और उसको रिपेयर किया गया है, तो फिजियोथेरेपी करके आप अपनी मसल पावर को वापस गेन कर सकते हैं और आपके चलने का लंगड़ापन बिल्कुल खत्म हो सकता है। यू कैन वॉक एज नॉर्मल लाइक एनी बडी जिसकी कोई सर्जरी नहीं हुई, चाहे आपका यूनिलैटरल यानी कि एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है या दोनों साइड का हुआ है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं अपने पेशेंट्स को किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देता, स्पेशली एवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट्स को, यानी कि जिनकी मसल्स और बोन बिल्कुल नॉर्मली डेवलप हुई है। और ये पेशेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस कार ड्राइविंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक पे जा सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं। सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स, सो दैट इज एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम ए MIS टोटल हिप रिप्लेसमेंट।